हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव कुमार रॉय पीएम स्टडी जोन चैनल से। आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को भारत का मानक समय रेखा के बारे में बताऊंगा। आप लोग जब भी ज्योग्राफी का अध्ययन कीजिए तो सबसे पहले आप लोग मैप से ही अध्ययन कीजिए। बिना मैप का आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा ज्योग्राफी, इसलिए आप लोग मैप जरूर सामने में रखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद के नैनी जिले में पड़ता है। इलाहाबाद के नैनी में पड़ता है। इलाहाबाद के नैनी में पड़ता है और ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 82.5 डिग्री नैनी, इलाहाबाद के नैनी में पड़ता है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे प्रथम यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर गुजरता है और ये 82.5 डिग्री को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। देशांतर रेखा को ही मानक समय रेखा माना जाता है। ये जो है 7.5 डिग्री 7 डिग्री 30 मिनट पे माना जाता है। ठीक है, 7 डिग्री 30 मिनट। इसका मानने का आधार है जो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। अगर आप 1 डिग्री देशांतर पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो आप 4 मिनट पीछे जा रहे हैं। अगर आप 1 डिग्री पूर्व की ओर जा रहे हैं तो 4 मिनट आगे जा रहे हैं। तो इस आधार से 7 डिग्री 30 मिनट का कितना होगा? 30 मिनट। 7 डिग्री 30 मिनट का 30 मिनट हुआ। इसी आधार पे पूरे विश्व में मानक समय रेखा रखा जाता है। तो भारत का जो बीचों बीच लगभग पड़ता है वो 82.5 डिग्री पड़ता है, जिसके कारण नैनी में यह स्थान पड़ा और ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। जहाँ पूर्वी राज्यों में कच्छ के मैदान से मतलब गुजरात से 2 घंटा पहले सूर्योदय होता है। यहाँ पूर्व में अगर 5 बजे सूर्योदय होगा तो पश्चिम के गुजरात कच्छ वाले क्षेत्र में 7 बजे सूर्योदय होगा, जिसके कारण बराबर ये विवाद का विषय रहता है। मानक समय रेखा पूर्वी राज्यों के द्वारा कहा जाता है जो हमें एक अलग मानक समय रेखा दिया जाए। लेकिन अभी भारत में सिर्फ एक ही मानक समय रेखा है, वो है 82.5 डिग्री पे। बहुत सारे देश में 1 से अधिक मानक समय रेखा रखा गया है। जैसे रूस में 9 मानक समय रेखा है। रूस में 9 मानक समय रेखा है। यूएसए और कनाडा में 5 मानक समय रेखा है। भारत में भी विवाद का विषय है, लेकिन एक ही मानक समय अभी रखा गया है। भारतीय मानक समय माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। देखिए माध्य समय क्या होता है? विश्व का जो 0 डिग्री देशांतर है उसे माध्य समय रेखा या विश्व के समय रेखा में रखा जाता है, जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है। लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरता है 0 डिग्री देशांतर पर। कितना? 0 डिग्री देशांतर पर जो गुजरता है उसे विश्व का मानक समय रेखा रखा गया है, जिसके पूर्व में होने के कारण 82.5 डिग्री पूर्व होने के कारण भारत का मानक समय रेखा विश्व के मानक समय मतलब ग्रीनविच का मानक समय रेखा के हिसाब से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटा आगे है। अगर यही पश्चिम में होता तो 5.5 घंटा पीछे होता, लेकिन पूर्व में होने के कारण 5.5 घंटा आगे है। अगर 0 डिग्री पे भारत का मानक समय रखा गया है तो वहीं 180 डिग्री देशांतर पे तिथि रेखा रखा गया। क्या रखा गया है? तिथि रेखा रखा गया है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में बांटता है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभक्त करती है। इसी कारण इसे महान वृत्त की संज्ञा दी गई है। किसे महान वृत्त की संज्ञा दी जाती है? देशांतर रेखा को महान वृत्त की संज्ञा दी जाती है। अब हम जानते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को मध्याह्न देशांतर कहते हैं। वही जो अभी हम बताए हैं ग्रीनविच से होकर गुजरती है 0 डिग्री रेखा, जिसे मध्याह्न देशांतर रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब हम आप लोगों को एक विशेष बात बताएंगे। जहां भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, तो समथिंग 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार हुआ। वहीं देशांतरीय विस्तार 68.7 से
97.25 है, तो यहाँ भी 30 डिग्री का ही अंतर हुआ। लेकिन वहीं आप अगर लंबाई और चौड़ाई में देखते हैं तो लंबाई जहाँ 3214 किलोमीटर अक्षांशीय विस्तार का किलोमीटर है, वहीं 2933 किलोमीटर देशांतरीय है, मतलब चौड़ाई है। लंबाई 3214 है और चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। अब आप बोलिएगा इतना ज़्यादा अंतर सेम डिग्री मतलब 30-30 होने पे ही कैसे हो गया? तो होता क्या है, ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है गोल, ये हो गया अक्षांश रेखा, ऐसे होता है अक्षांश रेखा। और देशांतरीय रेखा जो होता है यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे ऐसे देशांतरीय रेखा आता है, ऐसे देशांतरीय रेखा आकर एक ही बिंदु पर सब मिल जाता है। तो बीच में तो दूरी कुछ ज़्यादा होता है और देशांतर 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री पे आने पे सब एक ही जगह हो जाता है, जिसके कारण नीचे आकर उसका किलोमीटर कम हो जाता है। यही कारण है जो किलोमीटर में अंतर है। अब हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार। आप लोग जानते हैं अगर आप 0 डिग्री जिसे माध्य भूमि कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश जिसे मध्य भूमि कहते हैं, उस जगह दिन रात में बहुत ज़्यादा का समय अंतर नहीं होता है। भारत का आप निचले हिस्सा का बात करते हैं, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, तो दिन और रात में जो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात होता है उसमें मात्र 45 मिनट का अंतर होता है। कितना? 45 मिनट का अंतर होता है। वहीं लेह वाले क्षेत्र में 5 घंटे का अंतर होता है। कितना? 5 घंटे का अंतर होता है अक्षांशीय विस्तार के कारण। आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अगर हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट करके आप हमें जानकारी दे सकते हैं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो से आप अपडेट रह सकते हैं। धन्यवाद।